वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट टू। पार्ट वन टा ऑलरेडी या प्रीवियस क्लास रे कंप्लीट कर देछि। तापरे पार्ट टू डिस्कस करवा। जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो। आ जो मैंने देखुछ या पूर्व भी ऑलरेडी किसी अपलोड सरी गलानी तो प्ले लिस्ट रे मु दे देथिबी। सेठी जाइकी यूजीसी नेट रे जहाँ भी किसी सीरीज चली थियोरी क्लास एगुड़िक होछि तो सेटा देखि परिबो। तो तापरे तार बेनिफिट नहीं परिबो। तो चलतु आज पार्ट टू स्टार्ट करवा। पार्ट वन रे कंप्लीट होता माने माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आउ जहाँ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छी यूजीसी नेट सिलेबस अनुसार माइक्रो इकोनॉमिक्स रे सेकंड पार्ट रे कवर करदे। तो फास्ट आज मार्केट चैप्टर रू डिस्कस करवा। तो मार्केट वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट अच्छी जमती कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली रे पुणी दुटा कैटेगोरीज अच्छी, कल्यूसिव ओलिगोपोली, नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। तो ये डिफरेंट टाइप रो अच्छी माने परफेक्ट कंपटीशन आउ इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन छाड़देले इम्परफेक्ट भितर ये सब आसी जाउची। तो मोनोपोली रे सिंगल सेलर थिले मोनोपोली, आउ डुओपोली गोटे अच्छी से भाया स्पेशल केस माने दी जण सेलर थिले डुओपोली। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहिबे किंतु सेलर्स वन थिले मोनोपोली, टू थिले डुओपोली, फ्यू थिले ओलिगोपोली, आउ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थिले मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन। दुटा एक लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहिबे। आ परफेक्ट कंपटीशन ले होमोजेनियस गुड प्रोड्यूस हबो, मोनोपोलिस्टिक रे डिफरेंशिएटेड गुड्स बा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हबो। तो एटा हैला मेन डिफरेंस। तापर देखिबा चलतु तार ए टेबल टारे डिटेल्स रे एक्सप्लेन अछि। तो ए टेबल रे देखिदेबा कोन कोन केमती फॉर्म्स अछि। देखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट एठी देला। तापर नंबर ऑफ फार्म्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस कंट्रोल, इज ऑफ एंट्री। तो फास्ट परफेक्ट कंपटीशन ले लार्ज नंबर ऑफ कौन था फार्म्स था से माने को टाइप रो गुड्स प्रोड्यूस करती होमोजेनियस। एंड प्राइस इलास्टिसिटीटा इनफिनिट पर्यंत जाई परिबो। एंड प्राइस कंट्रोलटा जीरो माने प्राइस रो कंट्रोलटा एठी मोनोपोलिस्टिक माने परफेक्ट कंपटीशन ले फार्म मान को पाखरे किछि नाही, से माने प्राइस कंट्रोल करि परिबा। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन ले इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करे, फार्म माने होचंदी प्राइस टेकर, इंडस्ट्री होची फार्म माने इंडस्ट्री होची कौन प्राइस मेकर। तेणु करी माने परफेक्ट कंपटीशन मान केस रे जीरो रुहे प्राइस कंट्रोल माने फार्म मान को पाखरे प्राइस कंट्रोल किसी भी फैसिलिटीज नाही। आउ एठी फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट रहिबो। आ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले भी से बड़ा लार्ज नंबर ऑफ माने फार्म्स रहिबे किंतु से माने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिवे माने डिफरेंट टाइप रो। एटारे होमोजेनियस परफेक्ट कंपटीशन ले होमोजेनियस बा सिमिलर प्रोडक्ट, आ मोनोपोलिस्टिक रे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। एठी प्राइस इलास्टिसिटीटा लार्ज रहिबो एंड प्राइस कंट्रोलटा सम माने अल्प किछि माने जे जो प्रोडक्ट तयारी करथिबो से तार निज प्रोडक्ट रो गोटे मोनोपोली माने से निज प्रोडक्टा को से किछि मात्रा रे तार प्राइसटा को कंट्रोल करि परिबो। किंतु इकोनॉमी रे जो माने थिबो मार्केट रे तार जो होमोजेनियस गुड्स थिबो तांका भितरे से कम्पीट करिकि चलिबो। तो सेति में किछि कंट्रोल ता पाखरे रहूछि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पाखरे। किंतु परफेक्ट कंपटीशन पाखरे निज पाखरे किछि प्राइस रो कंट्रोलटा रहे नाही। तापर एठी भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट रहिबो। तापर प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली देखिबा। दुटा जाकर फ्यू फार्म्स रहिबे। प्योर ओलिगोपोली आम क्या कहवा ये दुटा डिफरेंस मेन मन रखिबो। जो थे होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस करथिबो माने ओलिगोपोली माने कोन फ्यू सेलर्स, किछि फ्यू सेलर्स मिसिकी से माने जदि एका टाइप रो गुड्स प्रोड्यूस करूचंती ताहले ताको आम कहवा प्योर ओलिगोपोली। जदि सेही फार्म्स माने अल्प किसी फार्म माने से माने समस्ते डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करथिबे ताहले ताको कहजिवो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। एका प्रकार गुड्स प्रोड्यूस कले होमोजेनियस बा प्योर ओलिगोपोली कहबा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कले ताको आमे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली बोली कहबा। तो ये प्राइस इलास्टिसिटीटा माने प्राइस रो इलास्टिसिटी माने रेस्पॉन्सिवनेस बा चेंजटा स्मॉल स्मॉल रहिबो। आउ कंट्रोलटा एठी प्योर ओलिगोपोली रे अल्प मात्रा रहिबो कहीं समस्ते होमोजेनियस प्रोड्यूस करेंगे। किंतु डिफरेंशिएटेड रे लार्ज रहिबो कहीं समस्ते डिफरेंट माने जे जो प्रकार प्रोड्यूस करिवो से अनुसार तार प्राइसटा निज पाखरे कंट्रोल रहिबो कहीं समस्त अलग अच्छी ना। आ जोठी सम माने समस्ते एका टाइप रो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स प्योर ओलिगोपोली रे सेठी गोटे मार्केट माने तांकर कौन समस्ते फिक्स करेंगे जो प्राइस रे से अनुसार से कंट्रोल करेंगे। सेठी आउ निजर प्राइसटा को से रखिबे नहीं। तेणुक किसी कंट्रोलटा रहिबो किंतु माने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रे लार्ज रहिबो प्राइस कंट्रोलटा। तापरे एंट्री एंड एग्जिट कथा जदि आम कहवा एंट्रीटा लिमिटेड रहिबो प्योर ओलिगोपोली रे। ओलिगोपोली माने कोन फ्यू सेलर्स। तो से माने आउ जो नुआ सेलर्स एंट्री करिया पई चाहिबे तांको रेस्ट्रिक्शन करिवे, विभिन्न प्रकार ऑब्स्टेकल्स आसीबो माने से माने चाहिबे नाही जे हमर आउ जने कंपिटिटर आसंतु कहिना सेठी फ्यू सेलर्स। जदि आम कहवा जे कोनसे गोटा धर आम मोबाइल नेटवर्क कथा कह देबा एबे चली कोन रिलायंस जियो चली बीएसएनएल चली आउ जो वीआई
ମାନେ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଶିକି ଅଛି। ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନିଜ୍ ଥିଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଜଣେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ତ ତାକୁ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଏମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାର୍କେଟଟାକୁ ଏମାନେ ରଖିବେ, କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ତ ସେଠି ଲିମିଟେଡ଼ ରହିବ, ଲିମିଟେଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହିବ, ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ। ତାପରେ ମନୋପୋଲିଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ୱାନ୍ ସେଲର ରହିବ ଆଉ ସେ ନେଚର ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ତା'ର ୟୁନିକ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ହିଁ ତ ସେଲ୍ କରୁଥିବ ନା, ତ ସେଇଟା ୟୁନିକ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ତା'ର ଆଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିବ। ତ ସେଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟିଟା ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ରହିବ, ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି, କାହିଁକିନା ଆଉ ମାନେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ହିଁ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ନା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାୟର୍ସ ମାନେ ଥିବେ। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଭେରି ଲାର୍ଜ, ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା କାହା ଉପରେ ରହିବ, ମନୋପୋଲି ଫାର୍ମ ଉପରେ। ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଜର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ, ନହେଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଲେ ସେ ଗୋଟେ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଇସ୍କୁ ହୁଏତ ଅପୋନେନ୍ସ କରିପାରେ କିମ୍ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମାନେ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା କମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଇପାରେ, ମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରେ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ଜାଗାରେ ମନୋପୋଲିରେ ବି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ରୁହେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୁହେ। ମାନେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ କରୁଥିବ ସେ କେବେ ଚାହିଁବନି ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିକି ମୋହରି ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। ତ ସିଏ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବ୍ୟାରିୟର୍ ରହିଥାଏ ମନୋପୋଲିରେ, ତାପରେ ତାଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ବ୍ୟାରିୟର୍ ରୁହେ ଅଲିଗୋପୋଲିରେ, ତାପରେ ମନୋପୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ପୁରା ଫ୍ରି। ସେ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ଚାର୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଥିରୁ ବି ବହୁତ କିଛି କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସର୍ଟ ରନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍। ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ଥାଏ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି MC ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ MR, ମାନେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟ ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ MC ସୁଡ୍ କଟ୍ MR ଫ୍ରମ୍ ବିଲୋ, ମାନେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟଟା ମାର୍ଜିନାଲ୍ ରେଭେନ୍ୟୁକୁ ବିଲୋରୁ କଟ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ସେପ୍ ନେବା କ'ଣ MC ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ MR, ମାର୍ଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଦୁଇଟା ମାନେ MC, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା MC ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ MR, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ MC ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ MR ହେଲା। ତାପରେ MC ସୁଡ୍ କୋଟ୍ MR ଫ୍ରମ୍ ବିଲୋ, ମାନେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟଟା, ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟଟା ମାର୍ଜିନାଲ୍ ରେଭେନ୍ୟୁକୁ ବିଲୋ ମାନେ ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ତାକୁ କଟ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦୁଇଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଏଠି ସୁପର ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ ଲସ୍ କଥା ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପର ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁଟା ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଗ୍ରେଟର୍ ହେବ। ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ, ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ଫିଗରଟା। ତାପରେ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଏଭରେଜ୍ କଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲେ, ଆଉ ମିନିମମ୍ ଲସ୍ଟା ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁଟା, କାହିଁକିନା ରେଭେନ୍ୟୁ କ'ଣ ଆମେ ଯେତିକି ପାଉଛେ, ତ ସେଇଟା ଯଦି କମିଯିବ କଷ୍ଟ ଠାରୁ, ରେଭେନ୍ୟୁଟା କମିଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଲସ୍ ହେବ ନା। ତ ମିନିମମ୍ ଲସ୍ଟା AR ଲେସ୍ ଦେନ୍ AC। ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ନା, ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AVC, ଏଭରେଜ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ କଷ୍ଟ। ଆମର କ'ଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭେରିଏବୁଲ୍ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଏଭରେଜ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ କଷ୍ଟ ଠାରୁ ଯଦି କମିଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତା'ର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ସେଠୁ ଆଉ ସେ ରିକଭର୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ହୁଏତ ସେ ପରେ ରିକଭର୍ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସୁପର ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା କ'ଣ, ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍ଜିନାଲ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛି ଉପରକୁ। ତାପରେ ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ତ AR MRଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ରୁହେ, ଏଇଟା ରହିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି, ଏଠି ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ MC ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ MR, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଜାଗାରେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟ ଏଇଠି ରହିଲା, ଆଉ MR MC ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ MRଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ACକୁ ଏଇଠି ପଏଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ହେଇଗଲା, ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ତା'ର ସୁପର ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପର ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ଏରିଆଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା'ର ଇନକମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା କଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଏତିକି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଏତିକି ପାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏରିଆଟା ସେଇଟା ତା'ର ସୁପର ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେବେଳେ ହେବ ନା, ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ। ଏଠି ଦେଖ ଏଭରେଜ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଗଲା, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ MC ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ MR, ମାର୍ଜିନାଲ୍ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଏଇଠି ଆସିଲା। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ AC ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେତିକି ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ମାନେ ନ ପ୍ରଫିଟ୍ ନ ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସପ୍ଲାଏ କର୍ଭ ଅଣ୍ଡର ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇଜ୍ ଅପୱାର୍ଡ ସ୍ଲୋପିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ MC କର୍ଭ ଏଭଭ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ AVC। ତ ମାନେ एवरेज कस्ट आ गोटे एवरेज वेरिएबल कस्टर मिनिमम पॉइंट को माने मिनिमम पॉइंटर एभवटा को आम एमसी कर्व बोली कही था। तो यहाँ माने ये जो एवरेज वेरिएबल कस्ट तले जदि गोटे ड्र करवा ताले सेठू ऊपर को गले से कर्वटा को आम सप्लाई कर्व बोली कही था। तापर नेक्स्ट हूँ एटी यहाँ हूँ लॉस
लॉस एरिया से देछि देख एवरेज कॉस्टा ऊपर रही कि एवरेज रेवेन्यू से ये पाँच एति पाँच तो ये कॉस्ट खर्चटा अधिक होची रेवेन्यूटा ताको एति मिलूँ कि खर्चटा सी तार एति हो तो यही जो एरिया एक्सट्रा जो रहा एति एरिया तार लॉस हो जाऊँगी मिनिमम लॉस ताको कहुच्छी तो लॉस अधिक होची तो सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन इज द अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व एबव द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट तो यहाँ तार सप्लाई कर्व हो नेक्स्ट हूँ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रे मन रखिबो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन ले सुपर नॉर्मल नॉर्मल लॉस लॉन्ग रन ले कौन हम सीटा सब नॉर्मल प्रॉफिट ही आसो माने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थिले सी आसीजिवो नॉर्मल को लॉस थिले सी ऊपर को जाइकी पुणी सीटा नॉर्मल प्रॉफिट को चली तो यहाँ डिटेल रे अच्छी मुझे सर्ट रे कहूँ तो जस्ट खाली मन रख तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट माने मार्जिनल कॉस्ट ए जगह न्यू फार्म्स एंट्री और एग्जिट द इंडस्ट्री फार्म चाहिए एंट्री करें एग्जिट भी करें तो ये प्राइस एमआर एआर सब इक्वाल रोचे यही पॉइंट रे तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट आसीज माने एठी यार रिजन अच्छी जे जो जो जगह अधिक प्रॉफिट होतो न्यू फार्म माने एंट्री करेंगे तो कंटिन्यू एंट्री कलापर आस्ते 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 प्रॉफिटा कमी कमी नॉर्मल को आसीज आ जो लॉस होतो से माने इकोनॉमी आउ थे ग्रो करी से पुणी नॉर्मल प्रॉफिट को जीव तापर इकोनॉमिक एफिशिएंसी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे देखिबा जेमति रिसोर्स एफिशिएंटली यूज्ड मैक्सिमम पॉसिबल सैटिस्फैक्शन कौन कौन से पॉइंट रहिबो माने मन रखिया पई फास्ट होचे ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म डज नॉट क्विट द इंडस्ट्री इवन इट इनकर्स लॉसेस इन द शॉर्ट रन तो शॉर्ट रन ले लॉस सहिले भी फार्मटा परफेक्ट कंपटीशन ले माने एग्जिट करिवो नाही कहीं करवा ना बिकॉज दे कैन नॉट अल्टर द फिक्स्ड कैपिटल इक्विपमेंट इन द शॉर्ट रन देयरफॉर दे विल हैव टू इनकर द लॉस इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इवन व्हेन दे शट डाउन दस दे कंटिन्यू प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन इवन व्हेन दे इनकर लॉसेस तो ये कथा कहूँ शॉर्ट रन ले जड़े माने चाहिए ना जे बंद करदेवाई तार फिक्स कॉस्ट जदि उठू माने जी रिकवर करें सी तिष्टेक माने कंटिन्यूअसली जदि रही आस्ते आस्ते वो तो रिकवर करें जड़े इंडस्ट्री स्टार्ट कर सी बंद करने तो स्टार्ट करें ना तो सी हुए तो शॉर्ट रन लॉस हो पारे किंतु लॉन्ग टाइम पीरियड रे जदि से रोचे ताले आस्ते आस्ते रिकवर करें तो से शॉर्ट पीरियड माने कौन शटडाउन करना ना बा एग्जिट करके जीव ना लंग पीरियड हो पारे तापरे ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फार्म इज इन बिजनेस इवन व्हेन इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर जीरो तो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स जीरो थिले भी जड़े फार्म रे माने बिजनेस रे रही राजी थी कहीं हुए तो आज तार इकोनॉमिक प्रॉफिटा जीरो अच्छी फ्यूचर रे सेटा इनक्रीज हो पारे जदि तार माने कौन फार्मटा को डेभलप कर पारा प्रोडक्टर डिमांड बढ़ला ताले हुए तो तार माने माने तार जो शटडाउन पॉइंट रू ऊपर को उठी पारे रिकवर हो पारे तो जीरो हेले भी प्रॉफिट जीरो रोते भी से एग्जिट करवा ना बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉफिट इनक्लूड्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रे तो सो एज जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट फार्म स्टिल अर्न ए रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड सो एट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट फार्म स्टिल अर्न ए रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड तो ये से कथा कहले जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट रे भी कौन हो फार्म किसी ना किसी से रिटर्न अर्न करुच्ची कैपिटल इन्वेस्टमेंट कलापर तो से चाहिए ना जे एग्जिट करके जीवाई तापर नेक्स्ट हूँ कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस कनसेप्ट टी देखीदे कंज्यूमर सरप्लस माने कौन कंज्यूमर जो एक्सट्रा जी बंचीगला रेस्ट माने से जी भाविक जाइए देवाई आउ केते एक्चुअल देला ता भितर जो डिफरेंसटा को कंज्यूमर सरप्लस कह जाए तो प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट दे एक्चुअल पे केते आशा रखी माने दवापाई धर तमें मार्केट को गल जे माने 100 टंका नहीं कि जाइछ तो 100 टंका तुम जानिछ जे मु धर कौन आनिबी जहाँ भी गोटे जिनस किनिबी तार प्राइसटा केते थिबो 100 टंका थिबो धर गोटे केजी मु चिकेन आनिबी तार प्राइसटा 100 जस्ट एग्जांपल दउची तो किंतु दुकानी कहला ना आज प्राइस कमी जाइए आज 80 रे मिलूँ तो सी प्राइस कंज्यूमर सार विलिंग टू पे केते थिला 100 थिला किंतु एक्चुअल केते पे कला 80 पे कला तो 100 रू 80 माइनस हो गला 20 रहा तो 20 जो एक्सट्रा रहा सेटा हम तार कंज्यूमर सरप्लस माने एक्सट्रा जी से भाविक जाइए किंतु देला ताठरू कम सेटा हो तार कंज्यूमर सरप्लस आ प्रोड्यूसर सरप्लस माने कौन तार जस्ट अपोजिट प्रोड्यूसर जी सेल करुच्ची तो मार्केट प्राइस एट व्हिच सेलर सेल मिनिमम प्राइस दे आर विलिंग टू सेल तो मार्केट प्राइस केते रही से अनुसार माइनस
ସେମାନେ एक्चुअली केते प्राइस रे सेल कले धर मार्केट प्राइस 100 थिबो किंतु से एक्चुअली गोटे लोक जानिनी ताको से माने अधिक दाम रे बिकी देला 110 रे बिकी देला तो सेटा तार प्रोड्यूसर सरप्लस हो गला लाभ हो गला तो ई टाइप रो तापर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा जो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लसटा केमती देखेबा ना देखो कंज्यूमर माने कौन करेंगे से डिमांड करेंगे तो डिमांड कर्वटा केमती डाउनवर्ड स्लोपिंग आउ प्रोड्यूसर जी सी कौन करे सप्लाई करे तो सप्लाई कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग तो डिमांड आउ सप्लाई एमती गला तो जो जगह इंटरेक्शन है माने जो जगह माने से छेद कले से आम जदि पॉइंट ड्र करवा ताहले ए जो ऊपर एरियाटा मन रखियो एठी ए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट रू एतिकी आसिला लाइन ड्र है तो सहीठू ऊपर एरियाटा यही एरियाटा हूँ कंज्यूमर सरप्लस आउ तल एरियाटा हूँ प्रोड्यूसर सरप्लस माने ये आम गोटे लाइन ड्र करके एमती नहीं पारिबा तो ये कंज्यूमर सरप्लस माने कौन कंज्यूमर केते विलिंगनेस थिला आउ केते एक्चुअल पे कला पर आउ जहाँ रेस्ट रहिला सेटा हे गला कंज्यूमर सरप्लस ये से प्रोड्यूसर सरप्लस रे केते सी सेल मार्केट प्राइस केते थिला आउ से केते सेल कला ता भीतर डिफरेंसटा प्रोड्यूसर सरप्लस तो लोअर पार्टा प्रोड्यूसर सरप्लस अपर पार्ट हो कंज्यूमर सरप्लस तापर नेक्स्ट हूँ क्रिटिसिजम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मैक्सिमाइजिंग टोटल इकोनॉमिक सरप्लस इज नॉट ए गुड मेजर ऑफ इक्विटी मे नॉट बी फेयर और इक्विटेबल एटा क्रिटिसाइज होती तापर मोनोपोली मार्केट को देखिबा कजेस और सोर्सेस कौटू आसु ना पेटेंट्स और कॉपीराइट्स कंट्रोल आवर एसेंशियल रॉ मटेरियल्स तो ये मोनोपोली रे कौन हुए पेटेंट्स थाए कि कॉपीराइट्स थाए कहीं आम पाखे जहाँ भी जी जोटा प्रोड्यूस करथिबो सेटार सी मोनोपोली बिजनेस करने चाहूले पाखे तार कॉपीराइट्स थिबा दरकार बा पेटेंट्स रही दरकार सीटा थिले सी क्लेम करि परिबो माने तार जिनस जदि आउ किए कॉपी करूछि किंबा सी टाइप रो माने आउ किसी एक्टिविटीज करुँच जहाँद्वारा सी ताऊपर क्लेम करिपारिबो जे एटा मोर केवल मो पाखरे कॉपीराइट अच्छी तो यहाँ प्रोडक्शन करने आउ कहार अधिकार ना तो सेटा से गवर्नमेंट पाखर भी आनी थाए परमिशन जे केवल मुझे यहाँ को तैयारी करी तो से टाइप पेटेंट्स बा कॉपीराइट थाए तापरे नेचुरल मोनोपोली आम क्या कहबा ना एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड द एवरेज कॉस्ट इज डिमिनिशिंग इन नेचर नेचुरल मोनोपोली तापर लीगल बा स्टैट्यूटरी मोनोपोली क्या कहुए द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द लीगल स्टेटस थ्रो पेटेंट्स और कॉपीराइट तो कॉपीराइट और पेटेंट्स माध्यम जब गवर्नमेंट लीगल राइट्स दौर से स्टैट्यूटरी मोनोपोली बा लीगल मोनोपोली कहुए आ मोनोपोलिस्ट विल नेभर बीन माने प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 केबे हब नहीं बोली से कहूँ व्हेन ई लेस देन 1 माने प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 हम ताले एमआर बिकम्स नेगेटिव मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हम टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन हम सो इट विल नॉट बी रेशनल फॉर द मोनोपोलिस्ट टू प्रोड्यूस एट ए पॉइंट वेयर एमआर इज नेगेटिव माने मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हेले से प्रोडक्शन करिवो नाही बोली कहूँ कहीं रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जब नेगेटिव हम जड़े मोनोपोली कहीं प्रोडक्शन करने जीव तार तो लॉस हम ना तो सीटा तापर एमआर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू यहाँ फर्मूला अच्छी माने यहाँ केमती डेरिवेशन तार अच्छी जस्ट ए फर्मूलाटा मन रख एमआर इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 बाई E तो यहाँ तार फर्मूला एमआर तापर मोनोपोली इज इन इक्विलिब्रियम हेयर जीरो मार्जिनल कॉस्ट बिकॉज हेयर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम एंड इलास्टिसिटी इज 1 तो मोनोपोली इक्विलिब्रियमटा जो मार्जिनल कॉस्ट जीरो हम तापर देयर इज नो सप्लाई कर्व इन मोनोपोली मन रख मोनोपोली रे सप्लाई कर्व ना कहीं जना पड़े ना जड़े सेलर रही तापर नो यूनिक प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप माने यूनिक प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप मोनोपोली रे न थाए तो मोनोपोली रे निज इच्छा से प्राइस फिक्स करिवो से अनुसार निज इच्छा भी से क्वांटिटी को फिक्स करिवो माने एतिकी सेल करिवो कि केतिकी प्राइस रखिवो सेटा डिपेंड करे मोनोपोलिस्ट उपर से प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप एठी न थाए तापर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियमटा एमसी इज इक्वल टू एमआर तो सेटा रहिबो तापर सेकंड कंडीशन होची एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो जोटा कि परफेक्ट कंपटीशन ले भी थिला मोनोपोली रे भी से दुटा कंडीशन सेम रहिबो तापर एठी आमे देखिबा माने कोन शॉर्ट रन ले तीन प्रकार केस अछि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस आउ लॉन्ग रन ले ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली देखो ये भी से भाई एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से जहाँ थी ये से एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन ले दीटा एक हॉरिजॉन्टल होता मोनोपोली रे दीटा जाक कौन हम डाउनवर्ड स्लोपिंग हम एवरेज रेवेन्यू तार माने मार्जिनल रेवेन्यूटा एवरेज रेवेन्यू हाफ तापर एसी एमसी एटी भी आमर कंडीशन अनुसार एमसी इज इक्वल टू एमआर कंडीशन कौटी होची मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये इंटरसेक्ट कर मार्जिनल एमसी इज इक्वल टू एमआर देख यहाँ हूँ एमसी कर्व यहाँ हूँ
एम आर कर्व तो कौटी से मैंने इंटरसेक्ट कले ये जगह तो से तल को ऊपर को लाइन टा ड्र कले एवरेज कॉस्ट को सी कौटी टच करुँच माने ए आर को एवरेज रेवेन्यू को ये टच कला तो ये जो एतिक एरियाटा से एरियाटा तार कौन ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहीं आम जो देखा ये तार रेवेन्यू केते आर्न हो माने रेवेन्यूटा ये से पाँच किंतु तार जो कॉस्टा ये खर्च कम होची किंतु रेवेन्यू से अधिक पाउची तो ये जो गैपटा सेटा तार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो नॉर्मल प्रॉफिट रे कौन देख से एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू आसला तो कंडीशन कौन एम सी इज इक्वल टू एम आर एम सी आउ एम आर कौटी टच कर जगह टच कर तो ये जगह जो ऊपर को आम ड्र कले सेटा ये जो लाइन को आसला देख एवरेज कॉस्ट आउ एवरेज रेवेन्यू दुटा जाक सामान हेले तो ये इक्वल माने जहाँ जी माने नॉर्मल प्रॉफिट ताको कह जाए कहीं जी आसूची माने कौन खर्च जी होती रेवेन्यू आर्न कर एसी माने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू ये जगह इक्वल रोचे तापर नेक्स्ट को जीवा जोटा लॉस रे कौन हम ना एवरेज कॉस्टा अधिक रही देखो खर्चटा ये अधिक रोचे लॉस रे खर्चटा अधिक रोचे किंतु माने तार जो कॉस्टा मार्जिनल कॉस्टा ये एम सी इज इक्वल टू एम आर कौटी यहाँ हूँ एम सी यहाँ हूँ एम आर तो ये इंटरसेक्ट करुँच तो यू आम ऊपर को ड्र कले एतिकी एरिया देख यहाँ हूँ तार एवरेज कॉस्ट माने खर्च एतिकी है आउ एवरेज रेवेन्यूटा एतिकी जो एतिकी एरिया रहा से एरियाटा तार लॉस हो कहीं सेटार खर्च अधिक होची किंतु से बेनिफिट से कम पाउची तापरे नेक्स्ट टाइम लॉन्ग रन को जीवा से तीन शॉर्ट रन कंडीशन थिला लॉन्ग रन ले द मोनोपोलिस्ट अर्न्स ओनली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहीं लॉन्ग रन ले मोनोपोली से जहाँ भी किसी तार प्रॉब्लम थी शॉर्ट रन ले से माने सॉल्व करके लॉन्ग रन ले से जेहेतु जड़े सेलर ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन ले सियोर तार हम कहीं लोक मैंने तो आउ किसी अल्टरनेटिव नथिबो से बाध्य होगी से जगह किणवे तो से टाइम में से आइदर प्राइस राइज करें कि क्वांटिटी को कम करके प्राइस अधिक दाम बिक्री करें जहाँ भी हो तो से only super normal profit because there are no barriers to entry तो कंडीशन कौन रहिबो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बा एम आर इज इक्वल टू कंडीशन कला प्राइस ग्रेटर देन एल सी ये तो आम जानले तापर डिफरेंस बिटवीन प्राइस कंपटीशन एंड मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली एठी मन रखिबो परफेक्ट कंपटीशन ले आम तीन कंडीशन देखले शॉर्ट रन ले सुपर नॉर्मल नॉर्मल लॉस तापर जो आम लॉन्ग रन को गले से आम देखले कौन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन ले मोनोपोली किंतु कौन हम शॉर्ट रन ले से तीन टा रहिबो माने कौन फास्ट रे जो नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस तीन टा जाक रही थाए किंतु जो लॉन्ग रन आसो से मोनोपोली फार्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करिवो ए दुटा होची मेन डिफरेंस तापरे डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कौन ना फास्ट प्राइस को जदि आम देखा परफेक्ट कंपटीशन ले लोअर प्राइस थाए मोनोपोली रे हायर प्राइस थाए तापरे क्वांटिटी जदि देखा परफेक्ट कंपटीशन ले हायर क्वांटिटी थाए आउ मोनोपोली रे लोअर क्वांटिटी थाए प्राइस आउ क्वांटिटी भितर मेन डिफरेंस कौन परफेक्ट कंपटीशन ले प्राइसटा लोअर आउ क्वांटिटीटा हायर माने अधिक क्वांटिटी से माने बिक्री करती सेल करती किंतु प्राइसटा जनरली टिके लोअर कम रही थाए किंतु मोनोपोली फार्म रे क्वांटिटीटा लोअर थाए अल्प क्वांटिटी को अधिक दाम रे बिकिबो हायर प्राइस रे एटा होची मेन डिफरेंस तापर मोनोपोलिस्ट डज नॉट हैव ए यूनिक सप्लाई कर्व मोनोपोलिस्ट रो यूनिक सप्लाई कर्व न थाए तो इन मोनोपोली देयर इज नो इकोनॉमिक एफिशिएंसी डेड वेट लॉस अकर माने डेड वेट लॉस रुहे हो तो एठी डेड वेट लॉस रो सिंबलटा दिया जाइए माने के को एरियाटा देख यहाँ हूँ आमर डिमांड कर्व एपटे हूँ सप्लाई कर्व जो इक्विलिब्रियम है से इक्विलिब्रियम लाइन प्राइस फिक्स है से तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से सामान रोचे तो जदि आम एतिकी माने एटा तो आम जदि फास्ट जो फिगर देखिक आसते से आमर प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस जदि यही लाइनटा ड्र हो न था ताले आम कहीपर ये जो पूरा एरियाटा माने बिलो एरियाटा एटा हो जाए कौन ना एटा किए सप्लाई करुँच प्रोड्यूसर सरप्लस आ पूरा ऊपर एरियाटा हो जाऊला कौन कंज्यूमर सरप्लस किंतु जेतेबेले कौन हम तो ये डेड वेट लॉस माने कौन डेड वेट लॉस मीन्स लॉस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर तो कंज्यूमर वेलफेयर लॉस ये देख ए बी ई जो ए बी ई टोटाल एरियाटा यही एरियाटा हूँ टोटालटा कंज्यूमर सरप्लस किंतु एफ सी बी जी माने एफ सी
एफ सी बी जी माने एफ बी जी सी आम जो एरियाटा सीटा को नवा कौन मोनोपोली गेन एतिकी लाभ है यही टोटालटा कंज्यूमर सरप्लस एतिकी एरियाटा मोनोपोली लाभ कला आउ सी जी ई जो एरियाटा हूँ डेड वेट लॉस रोचे तो तार रिजन डिटेल रे अच्छी तो जस्ट खाली मन रख से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आम देखा तीन टाइप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन माने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करवा डिफरेंट कंज्यूमर को तो तार मीनिंगटा देखा केमी हो तो फास्ट हूँ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम गुड एका गुड को डिफरेंट कंज्यूमर पाखु डिफरेंट प्राइस चार्ज कर माने से गोटे दुकानी से गोटे जिनस बिक्री कर कि तुम जीव तुमको 10 टकर जीव 10 टकर देव आउ जड़े गले 15 देव कि 12 देव कि 8 देव तो ये डिफरेंट कंज्यूमर पाखु डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सेम प्रोडक्ट उपर ताकू कह प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इट कैन बी आइदर बी सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक से सिस्टमेटिक हो पारे अनसिस्टमेटिक डिपेंड करे जो सेलर ऊपर तापर कंडीशन कौन रो इंटरेक्शन बिटवीन द टू मार्केट्स तो से जो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट रे होगला कि डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स मान भीतर होगला भीतर इंटरेक्शन जमती नथिबो जदि इंटरेक्शन थी से कंप्लेन करेंगे ना ताकू कहीं 10 रे देलु मते कहीं 15 दौर तो से डिफरेंट नुआ नुआ जो कस्टमर मानू से अलग अलग प्राइस रे माने बिक्री करेंगे तापर गुड्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड बिटवीन द टू मार्केट्स तो दुईटा मार्केट भितर कम्प्यूटेड हम ना गुड्सटा हेले तो सीटी माने डिफरेन्स आसबन ना सेम प्राइस रे बिक्री करने से बाध्य तापर डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्सट्रैक्ट एंटायर कंज्यूमर सरप्लस को सी एक्सट्रैक्ट कर आने तो मोनोपोली इज एबल टू सेल ईच सेपरेट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस तो ईच सेपरेट यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रे सेल करवाटा को डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री आम देखा तापर सेकेंड डिग्री तापर थर्ड डिग्री फर्स्ट डिग्री रे कौन हम ना कंज्यूमर सरप्लस इन फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख ईच यूनिट को से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रे चार्ज करुच्ची माने धर ये आम फास्ट यूनिट एतिकी प्राइस रे एतिकी क्वांटिटी से आउटपुट बिक्री करुला तो तार एक्सट्रा एतिकी रोला माने लाभटा तापर सेकेंड रे एतिकी थर्ड रे एतिकी तो प्रत्येक यूनिट को से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करिवो तो मोनोपोली इज एबल टू सेल ईच सेपरेट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस तो सेटा को आजिवो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तापर सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ले कोन होबो ना सेकेंड एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आर कॉल्ड इम्परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहीं इम्परफेक्ट कहा जाए बिकॉज इम्प्रैक्टिकल टू चेंज ईच एंड एवरी कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस सेकेंड डिग्री को देखा कहीं सेटा कहा जाए सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट इज एबल टू चार्ज सेपरेट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज और ब्लॉक्स ऑफ ए कमोडिटी फ्रॉम बायर्स तो बायर्स ठारू डिफरेंट क्वांटिटी को डिफरेंट चार्ज करे प्राइस तो सम कंज्यूमर सरप्लस इज लेफ्ट विथ द बायर्स तो ये आम देखा जे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी तुम देखी तो मार्केट को गले से कह कम क्वांटिटी लेने अधिक टंका पड़ो आदि अधिक क्वांटिटी नब ताले कम प्राइस पड़ो तुम जेनेराली मार्केट को गले आम जदि आम जिनस आनिबा तो से कह 250 दियो परिवा आने जावा से कह 250 नेले तुमको 10 टका पड़ो किलो नेले केते 40 टका पड़ा कथा से 35 टका नेबी तो एमती भी थाए डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को किंबा एटा जस्ट गोटे शॉर्ट एग्जांपल देली पड़े आम जदि जो इलेक्ट्रिसिटी रे तुम देखियो डिफरेंट यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज होउची तो किंबा आम कहि परिबा जो कौन रूरल एरिया और अर्बन एरिया रे डोमेस्टिक आउ आम कहि परिबा कौन बिजनेस रे डोमेस्टिक रे प्राइस अलग इलेक्ट्रिसिटी रो चार्जेस आउ आम कहि परिबा कमर्शियल रे तार प्राइस अलग रोची तो तापर थर्ड डिग्री रे आम देखिबा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज इन डिफरेंट मार्केट्स डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटीज तो एठी कौन हम माने डिफरेंट डिफरेंट मार्केट रे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज हो सी सेम गुड तुमर लोकल मार्केट रे सी हुए तो ताको कौन करि पारे अधिक दाम रे बिकी पारे किंतु फॉरेन मार्केट रे ताको कम दाम रे बिकिबो कहीं सेठी इलास्टिसिटी अधिक थिबो तो से लोक मैंने अन्य जिनस को न नहीं कि केमती निजर ब्रांड तैयारी करिवो से लोकल जगह तो लोक जानिछन ताको सेतिपई सेमन जानिछन ए गुड्सटा बेस्ट क्वालिटी रो अछि सेतिपई लोक अधिक प्राइस देकी नेबे किंतु बाहर मार्केट रे जेतोले अधिक प्राइस रहइबो लोक किनिबे नहीं फास्ट रु तो सेतिपई बाहर मार्केट रे से कम प्राइस करिवो
जेले लोक मैंने किणवे अधिक जानवे तार क्वालिटीटा तापर से जगार सी माने बिजनेसटा स्टार्ट करें से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट रे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रही थाए से कहुए थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आम पढ़ले फास्ट सेकेंड थर्ड फास्टा डिफरेंट माने यूनिट को डिफरेंट प्राइस चार्ज करिवो सेकेंड रे डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट प्राइस चार्ज करिवो आउ थर्ड डिग्री रे हम देखले डिफरेंट मार्केट रे डिफरेंट प्राइस चार्ज करिवो। तापरे एग्जांपल दिया है डंपिंग जमती कि डंपिंग गोटे स्पेशल केस माने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जमती कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेल्स इलेक्ट्रिक पावर एट ए लोअर प्राइस टू द हाउस होल्ड एंड एट ए हायर प्राइस टू द मैन्युफैक्चरर्स माने बिजनेस रे मैन्युफैक्चर रे कमर्शियल रे अधिक पैसा लगिवो पर यूनिट आउ डोमेस्टिक रे से कम खर्च हुए तुम देखी दो मीटर जो घरे लगी तार प्राइसटा अलग थी जदि से गोटे दुकान में लगी सेठी तार पर यूनिट्र प्राइसटा अधिक थाए तो से कहुए डंपिंग कहीं डिफरेंट डिफरेंट माने लोकेशन अनुसार ताकर प्राइसटा अलग आसुची। तो इफ ईडी इज लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो प्राइस चार्ज विल बी हायर इफ ईडी इज क्वाइट इलास्टिक प्राइस चार्ज विल लोअर। तापर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ मोनोपोली possible to a some extent in case of monopolistic and not possible in case of perfect competition। perfect competition ले possible हो ना कहीं से मैंने सिमिलर टाइप रो गुड्स प्रोडक्शन करुँच तो समस्ते सिटी इंडस्ट्री तार प्राइस फिक्स करिवो तो सीए ये भाया सब काम करिवो नहीं तो जेहेतु एटा माने कौन होमोजेनियस गुड्स रोची से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टा पॉसिबल नुहे परफेक्ट कंपटीशन ले मोनोपोलिस्टिक रे स्लाइटली हो पारिवो आउ मोनोपोली रे तो टोटल हो पारिवो कने सीए तीनटा जाक चेंज कर पारिवो फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री तीनटा जाक एप्लाई कर पारिवो मोनोपोली। तो आम पढ़ले तापर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए डिस्क्रिमिनेट मोनोपोली रो कंडीशन कौन रहिबो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट माने एमसी इज इक्वल टू एमआरए इज इक्वल टू एमआरबी माने दीटा ए आउ बी रो मार्जिनल रेवेन्यूटा मार्जिनल कॉस्ट सहित सामान हो। तापर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हूँ इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीनिंग हूँ सेपरेटिंग कस्टमर्स विथ डिफरेंट डिमांड फंक्शन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स व्हिच लीड्स टू चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम रे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करवा माने जो सीजन ले जो माने जिनसर डिमांड अधिक थी तो सही टाइम रे तार प्राइसटा अधिक रहिबो डिफरेंट टाइम रे तार प्राइसटा कम रहिबो तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम रे डिफरेंट प्राइस चार्ज करवा इंटर टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ताकू कहा जाए। तापर पिक लोड प्राइसिंग कौन ना चार्जेस हाई प्राइसेस एट पिक टाइम बिकॉज कैपेसिटी कन्स्टेंट टू कॉज मार्जिनल कॉस्ट टू बी हाई। तो ये पिक टाइम रे कौन हम ना चार्जेसटा हाई रखा आउ अदर टाइम रे तार प्राइसटा को लो करवा कहीं से टाइम रे पिक टाइम रे मार्जिनल कॉस्ट टू बी हाई माने मार्जिनल कॉस्टा तार अधिक रुहे से तार प्राइसटा अधिक रुहे अदर टाइम रे तार माने मार्जिनल कॉस्टा जेहेतु कम रहिबो तो जनरली प्राइसटा भी कम कले किसी प्रॉब्लम नहीं तो सेटा को पिक लोड प्राइसिंग ताको कहा जाए। तापर डिग्रीज ऑफ मोनोपोली पावर तो मोनोपोली पावर is equal to 1 by ED by elasticity of demand the extent to which a monopoly has control over either price or quantity। तो मोनोपोली दीटा जाक एट ए टाइम से माने कंट्रोल करि नहीं आइदर से प्राइस को कंट्रोल करिवो नहले से क्वांटिटीज को कंट्रोल करि परिवो। तो माने लर्नर्स मेजर एठी तार फॉर्मूलासटा दिया जाइछि जे P माइनस MC बाय P और P माइनस MR बाय P तापर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बा ट्रिफिन्स मेजर्सटा होछि 1 by EC। तापर एगुड़िक सब फर्मुलाज अच्छी मोनोपोली जमती कि बेंस मेजर माने लिमिट प्राइसिंग बेंस तो सीटा हूँ P माइनस LAC प्राइस माइनस LAC बाय P। तापर हायर द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट हायर विल बी द मोनोपोली पावर जिते हाई रहिबो इनका भितर डिफरेंस से मोनोपोली पावरटा हाई रहिबो। तापर कंसंट्रेशन रेशियो कौन ना इट मेजर्स द एक्सटेंट टू व्हिच द लार्ज फार्म्स कंट्रोल द आउटपुट। तो यहाँ को कहुए कंसंट्रेशन रेशियो माने लार्ज फार्मटा आउटपुट को कौन करिवो ना से कंट्रोल करिवो। तापर गिनी कोएफिशिएंट जो मेजर हुए से इट मेजर्स द इनइक्वालिटी हम जानते इनइक्वालिटी मेजर हुए गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंज कर्व। तो गिनी कोएफिशिएंट measures the inequality in a distribution and it is measured with the help of Lorentz curve। तो Gini coefficient 1 रहिले in case of monopoly और 0 in case of perfect competition। perfect competition हेले Gini coefficient 0 आउ
वन जदि आसला गिनी कोएफिशिएंट भैल्यू सेटा कह मोनोपोली माने मोनोपोली तार भैल्यू आसीबो तापर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को आसीबा जोटा कि डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होची परफेक्ट कंपटीशन ले प्राइस इज इक्वल टू एमआर रुहे माने प्राइस इज इक्वल टू एमआर आ इम्परफेक्ट कंपटीशन रे कोन हबो ना प्राइस ग्रेटर देन एमआर माने इम्परफेक्ट कंपटीशन माने अदर टाइप रो परफेक्ट कंपटीशन को छाड़ देले आउ जिते मार्केट रहिले से सब होचंदी इम्परफेक्ट तो से जगह रे प्राइस टा मार्जिनल रेवेन्यू ठारू ग्रेटर हुए किंतु केवल परफेक्ट कंपटीशन ले प्राइस आ मार्जिनल रेवेन्यू टा दुटा इक्वल रुहे तापरे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन कोटारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले से बळे शॉर्ट रन आ लॉन्ग रन ले हम देखिबा दुटा को कंडीशन दुटा रहइबो एमसी इज इक्वल टू एमआर एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो तो ये दुटा तो जनरल कंडीशन सबुथिरे रहउची इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फार्म्स कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस शॉर्ट रन ले बट इन लॉन्ग रन फार्म्स आर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट डिमांड कर्व इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर इलास्टिक देन इन केस ऑफ मोनोपोली तो ये मन रखिबो मोनोपोली आ मोनोपोलिस्टिक रे एका भलिया किंतु मोनोपोली रे से शॉर्ट रन ले तीनटा जाक रुहे सुपर नॉर्मल लॉस आउ लॉन्ग रन ले सेठी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रही थाए मोनोपोली रे किंतु मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले शॉर्ट रन ले से तीनटा रहइबो माने कोन लॉस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किंतु लॉन्ग रन ले ओनली नॉर्मल प्रॉफिट रही थाए आ गोटे डिफरेंस कौन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक रे ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले तार जो कर्वटा आसीबो एआर और एमआर कर्वटा सेटा फ्लैटर रहिबो मोनोपोली रे टिके स्टीपर रहिबो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले टिके फ्लैटर रहिबो ए दिटा होची डिफरेंस आ नले बेसी किछि डिफरेंस नाही देखो मोनोपोली रो डिमांड कर्वटा टिके स्टीपर रहिछि आ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लो डिमांड कर्वटा टिके माने फ्लैटर रहिबो तापर प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले प्राइस टा मार्जिनल कॉस्ट ठारू ग्रेटर रहिबो तापर हम देखिबा एक्सेस कैपेसिटी गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले एक्सेस कैपेसिटी कौन ना एक्सटेंड टू व्हिच द लॉन्ग रन आउटपुट इज फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ आइडियल आउटपुट इज कॉल्ड एक्सेस कैपेसिटी बा एक्सेस कैपेसिटी इज ए लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट तो एक्सेस कैपेसिटी लॉन्ग रन ले आम देखी था माने कहीं जी तार ऑप्टिमम से जाक प्रोड्यूसर माने प्रोडक्शन हो पारे ना आहरी किसी रही थाए तो सीटा को आम एक्सेस कैपेसिटी बोली कहबा माने से चाहिए आउ अधिक हो पार तापर रिजन कौन डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर आ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जेहेतु रोची तापर एंट्री ऑफ ए लार्ज फार्म ऑफ फार्म्स माने एंट्री ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स एंट्री होची तो तापाई भी एटा रोची एक्सेस कैपेसिटी तापर स्मॉल डिमांड लेफ्ट टू ईच फार्म सो एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच फार्म्स आर मेड टू प्रोड्यूस लेस देन द ऑप्टिमम कैपेसिटी जेहेतु तांको पाखरे आउ अल्प रोची तो सेतिबाई ऑप्टिमम कैपेसिटी रो से लेस प्रोडक्शन करू तो ये देख ये जगह प्रोडक्शन होची एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एटा माने नॉर्मल केस रे देला ये देख एवरेज कॉस्टा ये जगह प्रोडक्शन होची एतिकी इक्विलिब्रियम पॉइंट आसु एतिकी ना माने एठी हम जदि देखिबा इक्विलिब्रियम रे एमसी इज इक्वल टू एमआर थिला तो एठी मार्जिनल कॉस्ट आ गोटे देनी तो एमती धर ये टाइप रो जीवो एमसी एमआर रहा तो ये इक्विलिब्रियम धर है तो सहीठू आउटपुट एति प्रोड्यूस है तो ये एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यही पॉइंट रे से इंटरसेक्ट करुच्ची ना माने जस्ट टच करुच्ची किंतु तार जो मिनिमम माने कैपेसिटीटा एतिक रोचे मिनिमम पॉइंट रे जीवा कथा किंतु एटा मिनिमम पॉइंट रो ऊपर को जाउची तो सेति पई एई जो एठू एतिक गैपटा सेटा रोचे तार एक्सेस कैपेसिटी सेतिक चाहिए आउ अधिक प्रोडक्शन करा जाई परिबो तो सेटा को कहा जाए एक्सेस कैपेसिटी तो एक्सेस कैपेसिटी रो कांसेप्ट आउची एटा बुझले तापर सेलिंग कॉस्ट इज ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले सेलिंग कॉस्ट आउची मेन कहीं सेलिंग कॉस्ट होची एडवर्टाइजमेंट रे अदर रे तो मेन सेलिंग कॉस्ट सेतिरे रही थाए तापर इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी रुहे माने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले कारण कौन प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट थाए आउ एक्सेस कैपेसिटी रही थाए तापर ओलिगोपोली मार्केट को आसीबा फ्यू सेलर्स जोटारे कंपटीशन एमंग द फ्यू कजेस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली आम देखा जमती कि फास्ट होची इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉन्सेप्ट कौन ना फ्यू फार्म्स कैन फुलफिल द डिमांड बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज आउटपुट तो फ्यू फार्म्स से माने लार्ज आउटपुट प्रोड्यूस करथांदी एंड स्मॉल फार्म्स मे
नॉट बी एबल टू कम्पीट तो तांको जगह स्मॉल फार्म्स गुड़िक सहित कम्पीट करें ना तो सीटा को इकोनॉमिज ऑफ स्केल कह जाए माने ये कौन सब गुड़े फार्म्स मिसी सारापर से जो प्रोडक्शन करेंगे कस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम खर्च हम कम टकर अधिक माने सेलिंग करेंगे अधिक माने जिनसा को बिक्री करेंगे किंतु जड़े सिंगल फार्म जो एंट्री कर सी सहित कम्पीट कर ना तो से कनसेप्टा को कहुए इकोनॉमिज ऑफ स्केल कम माने ये अधिक प्रॉफिट आनिबा तापरे आ गोटे कौन रोचे से बेरियर्स टू एंट्री रोचे ओलिगोपोली रे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रही है माने प्योर ओलिगोपोली आउ माने जो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली डिफरेंट कले डिफरेंशिएटेड आउ सेम कले सेटा होची प्योर ओलिगोपोली तापरे प्रीडेटरी प्राइसिंग लोअरिंग द प्राइस सो मच टू ड्राइव द राइवल्स आउट ऑफ द मार्केट तो प्रीडेटरी प्राइसिंग देखो कह जाए जोटा कि प्राइस टाक लोअर कर दिए जहाँद्वारा कि तांकर जो अदर राइवल्स माने अच्छे से मार्केट रू आउट हो जाए कहीं एमाने जो प्राइस कम रे बिकिबे लोक मैंने एमान को गुड्स को प्रोडक्ट माने किनिबे आउ जो नुआ फार्म जड़े एंट्री करथिबो ता सी तो एते कम प्राइस रे बिक्री करि परिबन ना तो सेति से बाध्य हम मार्केट रू बाहरिबा कहीं प्रोडक्ट सेल हम ना सटडाउन हो माने तांकर डिप्रेशन को से चली जाए तो सेठू से सटडाउन करके पळेबे तो यहाँ हूँ रिजन तापर कल्यूसिव ओलिगोपोली और नॉन कल्यूसिव आम 2 प्रकार पढ़ले तो कल्यूसिव रे फार्म्स हैव टैक्टिक एग्रीमेंट भीतर एग्रीमेंट रही है जमीक कि फास्ट एग्रीमेंटा को कह जाए कार्टेल कल्यूसिव ओलिगोपोली कार्टेल माने कौन ग्रुप ऑफ फार्म्स म्यूचुअली डिसाइड प्राइस एंड क्वांटिटी एंड गेट रिड ऑफ द अनसर्टेनिटी तो से ग्रुप ऑफ फार्म्स माने म्यूचुअली से अंडरस्टैंड करिकी भितर प्राइस आउ क्वांटिटी को फिक्स करेंगे तो सेटा को कार्टेल बोली कह जाए तो कार्टेल 2 प्रकार ये गोटे हूँ परफेक्ट कार्टेल जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तापरे आ गोटे प्रकार हूँ मार्केट शेयरिंग कार्टेल कार्टेल शेयर द मार्केट ये डिफरेंट टाइप्र कार्टेल रोचे जो ग्रुप ऑफ फार्म्स माने मिसिकी प्राइस आउ क्वांटिटी को फिक्स कर आउ गोटे हूँ प्राइस लीडरशिप तो प्राइस लीडरशिप रे से 3 प्रकार अच्छी तो प्राइस लीडरशिप माने कौन अंडर दिस वन फार्म विल सेट इट्स प्राइस व्हिच विल बी फॉलोड बाय अदर फार्म्स गोटे फार्म प्राइस फिक्स करिवो ताको नेकी अदर फार्म्स माने चलिबे तो ये प्राइस लीडरशिप रे 3 प्रकार अच्छी गोटे हूँ लो कॉस्ट फार्म डोमिनेट प्राइस लीडरशिप आउ गोटे हूँ बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप लो कॉस्ट फार्म सेट ए लो प्राइस which is to be followed by high cost farms तो ये लो कॉस्ट फार्म कौन करिवो सी जो प्राइस फिक्स करिवो से प्राइस टाको नेकी अदर जिते प्रकार फार्म्स थिबे जार भी हाई कॉस्ट थाउना कहीं से लो कॉस्ट फार्म को नेकी चलिए माने लो कॉस्ट फार्म प्राइस फिक्स करिवो सेही प्राइस रे सब फार्म्स गुड़िक तांकर प्रोडक्ट को सेल करेंगे तापरे डोमिनेट प्राइस लीडरशिप माने कौन फार्म्स विथ द मैक्सिमम मार्केट शेयर लीड्स माने जो फार्मटा सब मैक्सिमम मार्केट शेयर जार थी सी डोमिनेट करिवो एवं सी जी प्राइस क्वांटिटी फिक्स करिवो से अनुसार अन्य माने सप्लाई करेंगे आउ गोटे हूँ बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप तार माने कौन ना बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप फार्म्स व्हिच इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जो डिफरेंट माने फार्म्स माने थिबो तांको भितर जने ओल्डेस्ट फार्म थिबो आ मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फार्म थिबो तो सी जहाँ फिक्स करिवो प्राइस आउ क्वांटिटी ताको नेकी अन्य फार्म माने चलिबे कहीं ना तार एक्सपीरियंस अधिक सी मार्केट को भल से स्टडी करिथिबो तो सी जहाँ भी डिसीजन नबो सेटा अन्य फार्म्स माने भाबिबे जे ये ठीक नबो कहीं बहुत दिन पर्यंत मार्केट रे रही सब प्रकार प्रॉब्लम्स को फेस करछि तो सेति सी जहाँ फिक्स करिवो प्राइस आउ क्वांटिटी अन्य फार्म्स माने ताको मानिबे गोटे है लो कॉस्ट रे जी कॉस्ट कम करिवो से अनुसार अदर फार्म माने चलिबे कहीं जदि न चलुचंदी ताहले ये सबुठु गेनर हो सबुठु माने मोस्ट प्रॉफिटेबल माने हो जे लो कॉस्ट रे बिक्री करथबो तो ताको नहीं कि अन्य फार्म माने चलिबे आउट हूँ डोमिनेट प्राइस लीडरशिप जी डोमिनेट करिवो लीडिंग नबो आउट हूँ बैरोमेट्रिक जार एक्सपीरियंस अधिक सी बा ओल्डेस्ट जी ताको नहीं कि मानिकी चलिबा तो 3 प्रकार प्राइस लीडरशिप अच्छी तापर नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली रे कौन फार्म्स हैज नो टैक्टिक एग्रीमेंट तांको भितर किसी एग्रीमेंट रहिबो नाही तो सेटा को कह जाए नॉन कल्यूसिव निजे निजे से इंडिविजुअली से प्रोड्यूस करेंगे तांकर गुड्स को तो कर्नट मॉडल एथिरे अच्छी कर्नट डुओपोली मॉडल जो 1938 रे ऑगस्टिन कर्नट देइथिले तो से कॉन्सेप्ट रे देइथिले तांकर एजेम्पशंस रे जे 2 फार्म्स रहिबे फार्म्स प्रोड्यूस होमोजेनियस गुड्स 2 जण एका प्रकार गुड्स प्रोड्यूस करिवे फार्म्स एज्यूम दैट अदर फार्म्स विल कीप इट्स आउटपुट कांस्टेंट से भाबिबो अदर फार्म्स तार आउटपुट को कांस्टेंट रखिबो आ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गुड इज जीरो माने मार्जिनल कॉस्ट जेमति कि धरो वाटर से गोटे वाटर एग्जांपल देइथिले तो ताको आनी कि से जो बिक्री करथुले तो से भला माने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड टाको जीरो रखिथिले तो एगुडी सब एजेम्पशन थिला कर्नट रे तापर द फार्म साइमल्टेनियसली टेक द डिसीजन तो से अनुसार हम तापर आउ कौन रही से ना द आउटपुट प्रोड्यूस बाय अदर फार्म इज 1/2 ऑफ द रिमाइंडर
माने फास्ट फार्म सी तार प्रोडक्शन कला से जहाँ बंचीगला तार अधा प्रोड्यूस माने अधा शेयरटा नब किए ना सेकेंड फार्म द आउटपुट प्रोड्यूस बाय अदर फार्म इज द हाफ ऑफ द रिमाइंडर जहाँ रहीगला तार हाफ तापर एट द एंड बोथ फार्म प्रोड्यूस 1/3 ऑफ द टोटल आउटपुट माने जितकी रहिबो तार अधा तार अधा तार अधा एमती प्रोडक्शन यही चलिबो तो माने तार फिगरटा आम देखी जो एमती धर एतिक रहिला तार अधा तो ये जदि मैंने टे बड़ करी एमती नेला यार तो तार अधा आम नवा तो सही अधार पुणी आउ थे तार अधा एतिक रहा पुणी तार अधा नियाजिवो तो सेमती चलो कंटिन्यूअसली तापर नेक्स्ट हूँ कन्वर्ट गला 1/3 रही लास्ट रे कन्वर्ट प्राइस इज बिटवीन मोनोपोली प्राइस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस कन्वर्ट प्राइस इज 2/3 ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस तापर कन्वर्ट आउटपुट इज 2/3 ऑफ द मैक्सिमम आउटपुट और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट तापर कन्वर्ट मॉडल पर आम बटन मॉडल को आसवा जोटा कि 1883 रे मन रखिबो कन्वर्ट मॉडल आसला केबे ना 1838 रे आसला तापर बटन मॉडलटा 1883 रे आसला तार जस्ट अपोजिट कर दबो 1838 को उल्टे देले केते 83 होची तो कन्वर्ट 38 बटन होची 83 इजी मन रखिया पे इजी हो तापर अदर फार्म्स विल कीप द प्राइस कांस्टेंट एथरे एजम्पशन से नैथिले से प्राइस टाक कन्स्टांट रखिए अनलिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी रहिबो बाय अंडर कटिंग द प्राइस द फार्म्स कैन कैप्चर द एंटायर आउटपुट आउ कंक्लूडिंग रिजल्ट प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय टू फार्म्स इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव आउटपुट तो यहाँ बटन मॉडल कॉन्सेप्ट थिला देखो ये फास्ट माने फार्म तापर सेकेंड फार्म ये नब थर्ड फार्म ये नब फोर्थ फार्म एमती चलो तो एमती ही चलो तो प्राइस आउ क्वांटिटी तापर एजवर्थ मॉडल से भाया सेटा थिला मॉडिफिकेशन ऑफ बटन मॉडल फास्ट जो आमर थिला कन्वर्ट तापर बटन आसले बटन मॉडल एटा होची मॉडिफिकेशन एजवर्थ थे एजवर्थ देले बटन मॉडल को टिके मॉडिफाई करके जोटा कि 1897 रे आसला फास्ट आसला 1838 तापर 83 तापर 97 ले एजवर्थ मॉडल तो तांकर एजम्पशंस नेचन जेमति कि फार्म्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी रहिबो तापर वी डू नॉट गेट एनी डिस्क्रिमिनेट सॉल्यूशन सेतरो हम किसी डिस्क्रिमिनेट सॉल्यूशन पाई परिबा नाही both farms share the market equally farms undercut the price and reach perfectly competitive prices later the farms start increasing the price and reach monopoly price as a result the price keeps oscillating between monopoly and perfectly competitive price तो oscillate करिवो दुटा भितर तो ये तापर स्टैकिलबर्ग मॉडल ले डेवलप बाय कन्वर्ट मॉडल तो स्टैकिलबर्ग मॉडल ले ये एज रिएक्शन कर्व देख ये गोटे अच्छी तापर यहाँ हूँ बीज रिएक्शन कर्व जो जगह से इंटरसेक्ट कर नाश इक्विलिब्रियम तो नाश इक्विलिब्रियम गिवन बाय जॉन नाश इन 1950 implies a set of action in which each firm does the least it can given its competitors तो सेटा हूँ नाश इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट थिला सिचुएशन 1 टा हूँ ए लीडर बी फॉलोअर सिचुएशन 2 टा हूँ ए फॉलोअर बी लीडर ये जो ए आउ बी तापर सिचुएशन 3 रे बोथ ए एंड बी वांट टू बी लीडर सिचुएशन 4 ही परिबो बोथ ए एंड बी वांट टू बी फॉलोअर सिचुएशन 4 ही परिबो इज माने 5 ही परिबो इनडिटरमिनेट सॉल्यूशन तो यही पांचटा सॉल्यूशन ही परिबो माने फास्ट लीडर फॉलोअर किंबा फॉलोअर लीडर किंबा बोथ चाहिए लीडर हवा पई किंबा बोथ फॉलोअर हवा पई चाहिए किंबा सेटा इनडिटरमिनेट ही परिबो तापर किंग डिमांड कर पॉल स्विगी जो देइथिले 1939 रे तो तांकर डिमांड कर्वटा किंग एमती बेंड होगी रोला इफ ए फार्म रेजेस प्राइस देन अदर्स विल नॉट राइज देयर प्राइसेस मन रखिबो जने प्राइस राइज कले अन्य माने प्राइस को बढ़ेबे नाही इफ ए फार्म रिड्यूस प्राइस अदर्स विल आल्सो रिड्यूस इट जने बढ़ेले अन्य माने बढ़ेबे नाही प्राइस राइज कले अदर फार्म्स रो प्राइस राइज हो नहीं किंतु गोटे फार्म रो प्राइस फॉल कले अदर फार्म्स रो प्राइस से माने कमेबे काहे ना तांको कंपटीशन करिवार अछि मार्केट रे तो प्राइसेस एंड क्वांटिटी आर रिजिड एट किंग ए पॉइंट रे एटा किंग माने एपटे फ्लैटर रहिला तापर स्टीपर रोज तो ई जगह रे किंग होछि बा बेंड होछि तो डिक्लाइन इन कॉस्ट कीप द प्राइस स्टेबल बट द gap in elasticities increase as a result the break in marginal revenue curve increases the decline in demand keep the price stable तो डिमांड डिक्लाइन हेले प्राइस टाक से स्टेबल रखिबो तापरे एटा कांसेप्ट थिला किंग डिमांड कर्व डिटेल रे अछि थ्योरी तापरे हम देखिबा चेम्बरलेन मॉडल तो चेम्बरलेन होछि
the two farms homogeneous goods production करेंगे दीटा फार्म तो one farm recognize its the interdependence and will predict the action of other farms and set its output तो से predict करिवो तार action other farmer and तार output को से fix करिवो at the end each farm to act as monopoly and half of the output is produced तो ये भला continuously चलिवो ये ताकू देखिवो से को देखि के एमती प्रोडक्शन होबा स्टार्ट करिवो तापरे फाइनली से माने हाफ माने ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस से माने कौन करेंगे ना एट द एंड ईच फार्म एक्ट एज मोनोपोली से माने मोनोपोली सब एक्ट करेंगे एंड हाफ ऑफ द आउटपुट से माने प्रोड्यूस करेंगे तापरे लिमिट प्राइस थ्योरी बेंच रो जो थिला तो से कांसेप्ट रे इट इज द प्राइस सेट व्हिच डज नॉट अलाउ टू एंट्री द मार्केट तो एभले गोटे प्राइस फिक्स करे जिवो जहा द्वारा आ अदर फार्म्स मानकू मार्केट रे एंट्री करिया पई दिया जिवो नाही तो सेटा को कहा जाए लिमिट प्राइसिंग थ्योरी तो बेंच करो सेटा लिमिट प्राइसिंग थ्योरी ई इज इक्वल टू पीएल माइनस पीसी बाई पीसी ई हूँ कंडीशन ऑफ एंटरिंग पीएल हूँ लिमिट प्राइसिंग आउ पीसी हूँ कौन कॉम्पिटिटिव प्राइस तापरे फैक्टर प्राइस थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर प्राइसिंग अच्छी थ्योरी तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन गोटे अच्छी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एवं इंडिविजुअल्स को पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन कह जाए आ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होची हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तापर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होची एडिशनल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जमते कि तार तीनटा अच्छी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी आ गोटे वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 और डेल टीपी बाई डेल एल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बाहर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी डेल टीआरपी टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट बाई डेल एल एमआरपी इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एमपी इंटू एमआर तापरे वीएमआर बिलो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एमपी इंटू एआर और वीएमपी इज इक्वल टू एमपी इंटू पी एआर हो पारे एवरेज रेवेन्यू कि प्राइस सहित मल्टीप्लाई हो तब अंडर परफेक्ट कंपटीशन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एमआरपी मार्जिनल माने रेवेन्यू प्रोडक्ट अदर देन इट बीएमपी ग्रेटर देन एमआरपी एटा रहला कंडीशन तापरे एवरेज प्रोडक्टिविटी एट देख जो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी बाई एल तापरे एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी टोटल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बाई लेबर एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एपी इंटू एआर एवरेज प्रोडक्ट इंटू एवरेज रेवेन्यू तो यहाँ एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी एटा हूँ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी तापरे कॉस्ट ऑफ फैक्टर एवरेज फिक्स कॉस्ट मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट तो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट बाय लेबर और मार्जिनल फिक्स कॉस्ट हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 माने तार प्रीवियस यूनिट तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल फैक्टर माने फिक्स प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट टा एमती हॉरिजॉन्टल लाइन रहिबो तापरे एवरेज फैक्टर प्रोडक्टिविटी मार्जिनल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी डाउनवर्ड स्लोपिंग ए दुटा अपवर्ड स्लोपिंग रहिबो तापरे थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आ गोटे हूँ मॉडर्न थ्योरी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी देथिले जॉन भन थ्यूमेन न्यूमेन भन न्यूमेन देथिले 1826 रे इक्विलिब्रियम होची एमआरपी इज इक्वल टू डब्ल्यू एमआरपी ग्रेटर देन डब्ल्यू हेले हायर मोर लेबर जदि एमआरपी वेज ठारू कमी गला ताहले ले ऑफ लेबर एजम्पशंस रहिबो परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट परफेक्ट कंपटीशन इन ए फैक्टर मार्केट वेरिएबल प्रोडक्ट्स proportion type production function output can be increased by changing the factor ratio divisible factor full employment constant technology and factors can be substituted तापर one variable input other fixed रहिबो तो एठी देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन टा MFC इज इक्वल टू S तापर एठी सप्लाई आ एटा लेबर डिमांड टा रहिला तापर सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग एज हायर वेजेस वर्कर्स प्रिफर्स डिजायर टू वर्क तो एठी इनक्रीज वेज हेले इंड्यूस टू वर्कर्स टू वर्क मोर हम तापर सब्सटेंशियल लीजर आवर्स फॉर वर्क आवर्स तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखो ये जो सप्लाई कर्वटा एमती बैकवर्ड बेंडिंग होगी रही आवर्स वर्क अनुसार तापर नेक्स्ट आम देखा टिल द पॉइंट सप्लाई लेबर कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट
तो वेज बढ़िबो, प्रिफर लीजर कमिबो एंड डिस्करेज वर्कर्स रहिबो इनकम इफेक्ट रे व्हेन द सप्लाई ऑफ लेबर कर्व बेंड्स बैकवर्ड तो इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रहिबो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एमएफई इज इक्वल टू एमआरपी शुड कट एमएफसी फ्रॉम एभव तो यहाँ गला तापर आम देखा नेक्स्ट हूँ एडिंग अप प्रॉब्लम तो एडिंग अप प्रॉब्लम बा प्रोडक्ट एग्जॉशन थियोरम ताको कहा जाए एडिंग अप प्रॉब्लम ईच फैक्टर पेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट एज ए रिजल्ट टोटल आउटपुट वुड बी एग्जस्टेड विदाउट एनी सरप्लस तापर इकोनॉमिक रेंट क्या कहा जाए ना अमाउंट दैट फार्म्स आर विलिंग टू पे फॉर एन इनपुट लेस द मिनिमम अमाउंट necessary to buy it economic rent तो theory of rent Ricardian theory बुक तांकर थिला प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन मॉडर्न थियोरी ऑफ रेंट पेरिटो जॉन रॉबिन्सन बोल्डिंग एमाने देथिले अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थियोरी रेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग ऑफ ए फैक्टर ओवर इट्स ट्रांसफर अर्निंग तो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग रो जो डिफरेंस टाको रेंट बोली कहा जाए एटा कहिथिले जो मॉडर्न थियोरी रेंट पेरिटो रॉबिन्सन बोल्डिंग एमाने कहिथिले तापर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नो इकोनॉमिक रेंट रहिबो परफेक्टली इलास्टिक रहिले आ परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई रहिले इनइलास्टिक एमती वर्टिकल रहिले एंटायर इनकम इज इकोनॉमिक रेंट नो ट्रांसफर अर्निंग सेतिरे रहिताय तापर लेस आउ मोर इलास्टिक तो लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इकोनॉमिक रेंट ऑकर्स ट्रांसफर अर्निंग आल्सो ऑकर्स तापर सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ वेजेस आयरन law of wages given by Adam Smith the wage is equal to minimum level of sufficiency enough to meet the basic necessities of life wage fund theory introduced by Adam Smith developed by J.S. Mill wage fund theory introduced kale Adam Smith develop kale J.S. Mill तापर residual climate theory given by Walker तापर थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट एति किसी देखिबा जेमते कि प्रोडक्टिविटी थियोरी ऑफ इंटरेस्ट टगोर देथिले लोनेमुल फंड थियोरी ऑफ इंटरेस्ट नियो क्लासिकल वाला विक्सेल ऑलिन रॉबर्टसन देथिले माने गिवन बाय विक्सेल जो लोनेमुल फंड थियोरीटा देथिले विक्सेल और डेवलप करथिले ऑलिन रॉबर्टसन तापर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी गिवन बाय केन्स थियोरीज ऑफ प्रॉफिट देखिबा कौन कौन हाउलेज रिस्क लर्निंग थियोरी ऑफ प्रॉफिट आ गोटे अनसर्टेनिटी थियोरी ऑफ प्रॉफिट नाइट देथिले रेंट थियोरी ऑफ प्रॉफिट देथिले वाकर तापरे वेलफेयर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट देखिबा पेरिटो इक्विलिब्रियम कौन ना इट डज नॉट कंसीडर इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मार्केट जनरल इक्विलिब्रियम कौन इंटरडिपेंडेंस इज कंसीडर्ड जनरल इक्विलिब्रियम रे इंटरडिपेंडेंट रहिबो आ पार्शियल इक्विलिब्रियम रे इंटरडिपेंडेंस रहिबो नाही तापर पेरिटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन हमें देखिए पेरिटो ऑप्टिमलिटी इट इज द पॉइंट वेयर समवन कैन बी मेड बेटर ऑफ बाय मेकिंग समवन वर्स ऑफ द कंडीशन ऑफ पेरिटो ऑप्टिमलिटी होची एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन जेमते कि एमआरटीएस एलके ऑफ ए इज इक्वल टू एमआरटीएस एलके ऑफ बी इज इक्वल टू पीएल बाय पीके तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन तापर एमआरटी ऑफ xy MRT xy of A is equal to MRT xy of B is equal to MCX by MEY तापर एफिशिएंसी इन कंजप्शन केमती आसीबो ना MRX xy of A is equal to MRS xy of B is equal to PX by PY तापर एफिशिएंसी इन एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन केतोळे आसीबो ना ए तीनटा इक्विलिब्रियम हेले MRT xy is equal to MRXy of A is equal to MRS xy of B तापर अंडर पेरिटो ऑप्टिमलिटी indifference curve is downward sloping and convex to origin PPC is concave to the origin production possibility curve ta concave hobo and Pareto efficiency cannot be achieved in increasing returns to scale even conditions of perfect completion prevail तापर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हम देखिबा तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम होची जनरल कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इज पेरिटो ऑप्टिमल एनश्योर्स पेरिटो एफिशिएंसी बट नॉट सोशल जस्टिस रिक्वायरमेंट्स तार रहिबो पेरिटो ऑप्टिमलिटी सेकंड ऑर्डर कंडीशंस रहिबो एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन डू नॉट एग्जिस्ट तापर सेकंड डिग्री कंडीशन होची इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स टू ओरिजिन और पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन माने कनकेव एमती रहिबो तापर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम होची फॉर एवरी पेरिटो ऑप्टिमल सिचुएशन देयर इज ए कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम given the initial income distribution तापरे आमे नेक्स्ट होची न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरियन जोटा रोची आ सेतरे कहूची जे समवन इज मेड
better off and someone is made worse off by a social change. Such changes will increase the social welfare if those who gain from the change could compensate the losers and still be better off than before. तो जी गेन करुँची से लुजर्स को कंपेनसेट करिकी भी जदि बेटर ऑफ रोचे तो सेटा होची कंपेनसेशन क्राइटेरियन. तापर स्किटस्की डबल क्राइटेरियन ले कौन होची ना टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स इन कैल्डर-हिग्स टेस्ट. स्किटस्की फॉर्मुलेटेड ए double criterion which requires the fulfillment of Kaldor-Higgs test and also the fulfillment of reversal test. तो Kaldor-Higgs test भी हम से आउ रिभर्सियल टेस्ट भी हम दुईटा होता कहुच्छी डबल क्राइटेरियन जोटा कि स्किटस्की देते प्रथम. तापर हूँ सोशल वेलफेयर फंक्शन जोटा कि देते बर्गसन सैमुएल्सन दिज मिसिकी सोशल वेलफेयर फंक्शन. तो बर्गसन सैमुएल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन इज एन ऑर्डिनल इंडेक्स ऑफ सोसाइटीज वेलफेयर एंड इज फंक्शन ऑफ यूटिलिटी लेवल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कन्स्टिट्यूटिंग द सोसाइटी. तो W इजिकल टू W UN U2 U3 UN पर्यंत जीव. तापर ये कनसेप्टा ये दि जाइए. तो ये जस्ट देखा आम देख यहाँ हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिफरेंस कर्व ये जगह से कौन होती टच कर. तो सही पॉइंटा ई पॉइंटा को कहुच्छी पॉइंट ऑफ कन्स्ट्रेंट ब्लिस. आउ ता बाहर को गले से गुड़ी को कह बियॉन्ड द रीच ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी एति पर्यंत पहुँची पार ना W3 W2टा हूँ कौन कन्स्टेंट ब्लिस माने इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो ये इंट्रोड्यूस कंसिस्टेंट वैल्यू जजमेंट एथिकल नोशन. तापर एट L पॉइंट L देख L पॉइंट रे कौन हम पैरिटी ऑप्टिमालिटी बट नॉट इक्विटी. पैरिटी ऑप्टिमालिटी हम किंतु इक्विटी रोनी से एट L डैश देयर इज इक्विटी बट नो पैरिटी ऑप्टिमालिटी. L डैश रे इक्विटी रोचे किंतु पैरिटी ऑप्टिमालिटी रोनी. तो पैरिटी ऑप्टिमालिटी दुईटा जाक ये PPC आउ IC दुईटा टच होता दरकार जोटा कि ई पॉइंट से रोचे. तापर ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इट इज़ द लोकस ऑफ पैरिटी ऑप्टिमल पॉइंट. तो पैरिटी ऑप्टिमल पॉइंट जो जो जगह थिबो तो से गुडी को जॉइन करके जो लाइन ड्रॉ करवा सेटा होची ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ताको कहा जाउची. तापरे एरोज थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस बा एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी ताको कहा जाए. केनिथ एरो देथिले इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी. तो ये प्रोफेसर एरो पॉइंटेड आउट दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ SWF which reflects social welfare function which reflects the preference of all individual constitute a society is an impossible task. The individual have different social choices. समस्त different choices रहिबो. therefore there is inconsistent in social choices. तापर आमे देखिबा बोमल सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल. तो एटा कोन कहूची ना main aim of the model is to maximize the sales or revenue from sales subject to some minimum level of profit. तो बोमल्स मेनली एम्फासिस दौले सेल्स मैक्सिमाइजेशन. सेल को केमती अधिक मैक्सिमाइज करा जाई परिबो ता द्वारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज हे परिबो. तापर मॉरिस मॉडल ऑफ मैक्सिमाइजिंग ग्रोथ रेट से कहते मैनेजर्स डू नॉट एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट दे एम टू मैक्सिमाइज द बैलेंस ग्रोथ रेट ऑफ फार्म. तो बैलेंस ग्रोथ रेट ऑफ फार्म को से मैक्सिमाइज करवा दरकार ना कि से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवा दरकार. तो मेरिस टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टेंट्स लाइक मैनेजरियल कॉन्स्टेंट रिलेटेड टू स्किल ऑफ मैनेजर्स, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, डेप्ट रेशियो, लिवरेज रेशियो जोटा कि डेप्ट बाय ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स, लिक्विडिटी रेशियो केमती काउंट हम लिक्विड एसेट्स बाय टोटल एसेट्स, और रिटेंशन रेशियो केमती काउंट हम ना रिटेन्ड प्रॉफिट्स बाय टोटल एसेट्स करदेले. तापर आमे मैक्सिमाइज G इज इक्वल टू GD इज इक्वल टू GC. तो GD हूँ ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड, यहाँ हूँ ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड, आउ GC हूँ ग्रोथ रेट ऑफ सप्लाई. तो ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड आउ सप्लाई सहित इक्वल हवा दरकार. तापर विलियमसन मार्जिनल मैनेजरियल थ्योरी आम देखा. तो मैनेजर्स आर motivated towards their own self-interest and they try to maximize their own utility function. The utility of managers is equal to function of monetary expenses, number of staffs, management slack, discretionary investment. तो ये सब ऊपर डिपेंड करुँची यूटिलिटी मैनेजर कहीं से कौन कौन तांको दौरान मॉनिटरी एक्सपेंसेस, स्टाफ्स केते रहिले, मैनेजमेंट स्लैक कौन रहा ये सब देखा. तापर कोबवेब फेनोमेनन देखा. The quantity supplied by producers depends on prices in previous production period. When prices of a commodity increase during a season of scarcity, more of its cultivated lending to problem of plenty.
तो yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा pt माइनस 1 प्लस ut तापर कोबो मॉडल रे होची कन्वर्जेंट केस रे स्टेबल इक्विलिब्रियम रहइबो जोटा कि ed ग्रेटर देन es माने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड टा ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई ठार रहइबो इन अदर वर्ड स्लोप ऑफ डिमांड इज लेस देन दैट ऑफ सप्लाई तापर डाइवर्जेंट केस रे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रही थाए जोटी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड टा लेस देन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई रही थाए बाय इन अदर वर्ड स्लोप ऑफ डिमांड इज मोर देन दैट ऑफ सप्लाई तापर इनाना कंडीशन को हम देखिबा assumptions about the shape of the production function that guarantees the stability of an economic growth path in a non-classical growth model. A production function that satisfies these conditions are referred to as well-behaved production function. तापर तार कौन कंडीशन सब रही इन कंडीशन ले नो आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विदाउट एनी कैपिटल f0 इज इक्वल टू 0 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज पॉजिटिव फॉर ऑल लेवल ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो f dash k greater than 0 for all k तापर marginal product of capital diminishes as capital for laborers increases f double dash k is less than 0 for all k तापर next होची Marshall partial equilibrium analysis देखिबा we seek to explain the price determination of commodity keeping the prices of other commodities constant तापर Waller's general equilibrium analysis देखिबा Marshall कर partial equilibrium analysis थिला आ Waller's देथिले general equilibrium analysis ए दिटा डिफरेंस माने किए कोडा देथिले मन रखिबो मार्शल पार्शियल आ वालरस होची जनरल इक्विलिब्रियम द प्राइस ऑफ ए गुड इज नॉट एक्सप्लेन्ड टू बी डिटरमाइंड इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स सिंस द changes in price of good X affect the prices and quantities demanded of other goods and in turn changes in prices and quantities of other goods will affect the quantity demanded of the good X. The general equilibrium approach explains the simultaneous determination of prices of all goods and factors. तापर गेम थियोरी रू किसी कॉन्सेप्ट देखि दबा जेमति कि गेम इज ए स्ट्रेटेजिक सिचुएशन गिवन बाय न्यूमैन मॉर्गनस्टन इन 1944 पे ऑफ तार सब टर्म गुड़ी को देखा पे ऑफ कौन ना यूटिलिटी दैट अ पर्सन गेट्स गिवन ए सर्टन आउटकम ऑफ द गेम तापर पे ऑफ मैट्रिक्सटा कौन ना शोज प्लेयर्स देयर एक्शंस एंड देयर पे ऑफ इन ए गेम प्योर स्ट्रेटेजी कौन द प्लेयर विल सियोरली फॉलो ए पर्टिकुलर एक्शन सेटा को प्योर स्ट्रेटेजी कह मिक्स स्ट्रेटेजी कौन द प्लेयर्स विल इनडिफरेंट बिटवीन सेवरल प्योर स्ट्रेटेजी एंड ही विल सिलेक्ट द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अनुसार सी तार स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करिवो सेटा को मिक्स स्ट्रेटेजी कहबा आ डोमिनेट स्ट्रेटेजी कौन ना इन ए गेम इफ वन और मोर स्ट्रेटेजी ऑफ ए प्लेयर आर inferior to at least one of the remaining strategy it is known as a dominant strategy तापर optimal strategy होची कोन it is the course of plan which puts the player into the most favorable situation irrespective of the other strategies तो सेटा optimal strategy आ zero sum game माने win loss जोटा कि टॉस पकेबा जणे हेड पाइले जणे टेल माने जणे +1 जणे -1 सेटा zero sum game when the gain of one competitor is the loss of the other then it is a zero sum game आ minimax माने कोन minimum loss out of maximum loss तो minimum loss आमे नबा out of maximum loss maximum आमे रु minimum को आमे डिराइव करबा तापर maximum होची maximum of out of minimum profit तापर फेयर गेम का कहू इट इज द पॉइंट वेयर मिनिमैक्स और मैक्सिमर आर इक्वल टू 0 तापर नास इक्विलिब्रियम होची ईच प्लेयर बिलीव्स दैट इट इज डूइंग द बेस्ट इट इज गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ द अदर प्लेयर तो सेटा को नास इक्विलिब्रियम में कहबा तापर सेडल पॉइंट सॉल्यूशन होची मैक्सिमिन इज इक्वल टू मिनिमैक्स हबो तो एठी जदि हमें गोटे सेडल पॉइंट सॉल्यूशन को नबा तो एठी देखो फास्ट रो आ कॉलम वाइज नबा तो जदि आम ये फास्ट 3टा 1 2 3 3टा केस रहा जदि आम 1 2 3 रे फास्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 तो आम जदि कलम वाइज नवा कलम वाइज आम आगे नवा कौन ना मिनिमम नवा से आम मैक्सिमम को बाहर करवा ये देख कलम वाइज फास्ट रे केते अच्छे 10 8 9 तो 10 8 9 आम कौन नवा 10 नवा माने मैक्सिमम नवा तापर 9 8 9 रु आम केते नवा 9 नवा मैक्सिमम नवा कहीं आम मैक्सिमम नवा से आम मिनिमम को बाहर करवा तापर ये जदि नवा 7 6 6 या देर मैक्सिमम के 7 तो ये 3टा नहीं गले 10 9 7 तापर
1097 आम कौन नहीं मैक्सिमम वैल्यू नहीं तो ये मैक्सिमम भितर मिनिमम को मैक्सिमिन माने मैक्सिमम भितर आमको मिनिमम को नापी पड़ो मिनिमम किए ना मिनिमम हूँ 7 तो 7 आसीगला तापर एपटे जदि नवा आम कलम वाइज देखा माने एपटे जो रो वाइज देखा रो वाइज धर मिनिमम वैल्यू को नियो 1097 7 आसला तापर 886 तो केते आसीबो 6 आसीबो आ तापर 996 किए आसीबो 6 आसीबो तो ये आसीगला किए 766 तीन आसला भैल्यू कार माने ये तले लिखले आम ये 766 तो या भितर ये तीन टा एक मिनिमम नहीं जाए मिनिमम रू आम मैक्सिमम भैल्यू जो बाहर करवा मैक्सिमम हूँ किए ता भितर 7 तो एपटे कलम वाइज नेले भी आमर आसूची किए 7 आसूची रो वाइज नेले भी आम 7 आसूची तो 7 टा हूँ सेडल पॉइंट तापर कोऑपरेटिव गेम कौन ना गेम्स इन व्हिच नेगोशिएशंस ऑफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आर पॉसिबल और बार्गेन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ताको कोऑपरेटिव गेम कह टिट फॉर टेट स्ट्रैटेजी कौन ना प्लेयर्स रेस्पोंड इन काइंड ऑफ एन ऑपोनेंट प्रीवियस प्ले कोऑपरेटिव टू कोऑपरेट ओपोनेंट्स एंड रिटेलिंग अगेंस्ट अ कोऑपरेटिव वंस डोमिनेट स्ट्रैटेजी और नास इक्विलिब्रियम भितर डिफरेंस डोमिनेट स्ट्रैटेजी होची फार्म ए विल एडॉप्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी रिगार्डलेस ऑफ फार्म बी विल डू और नास इक्विलिब्रियम होची फार्म ए विल एडॉप्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी गिवन अदर स्ट्रैटेजी तापर ये जब न्यूमेरिकल देखा फार्म ए और फार्म बी देछि देख फार्म ए एपटे माने रो वाइज कलम वाइज फार्म बी रे देछि फार्म ए आइदर एडवर्टाइजमेंट नॉट एडवर्टाइजमेंट करि पारे फार्म बी से बळे आइदर एडवर्टाइज और नॉट एडवर्टाइज करि पारे तो एडवर्टाइज कले एमती 10 5 15 0 6 8 एंड 10 2 दुटा तक माने चारटा रहिला कॉम्बिनेशन तो फार्म ए विल चूज 10 फ्रॉम 10 एंड 6 and will choose 15 from 15 and 10 farm A will advertise on matter farm B will do not advertise तो ये कंटिन्यू चलो तो farm B will choose 5 and 5 0 and choose 8 and 8 2 the farm B will advertise and not advertise both choices are consistent both A and B has dominant strategy nash equilibrium होची 10 5 तो ये डिटेल देखले हमर dominant strategy टा केते आसुची ना 10 और 5 तो सेटा हूँ तार नाश इक्विलिब्रियम तापर नेक्स्ट हूँ नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम आम देखा माने तांको भितर किसी इक्विलिब्रियम रहिबो नाही देख डिमांडटा एपटे आसी सप्लाईटा तार सेपटे गला तांको भितर किसी इक्विलिब्रियम रहिला नाही तो जीरो प्रोडक्शन केस प्राइस व्हिच इज कंजम्पशन आर विलिंग टू पे फॉर द गुड इज नॉट एनफ टू कवर द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज बाय द प्रोडक्शन तो नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एठी इक्विलिब्रियम नाही अलग अलग दुटा एक रहिसंती फ्यू गुड्स केस रे देखो एठी डिमांड एपटे सप्लाई एपटे रहिला तो एठी अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंस दैट marginal cost of production of them is zero like air water तंकर marginal cost of production टा zero थाए तो quantity supply टा quantity demand थारू greater थाए तो quantity supply is greater than quantity demand और stability of equilibrium कौन ना जेतोले demand और supply इक्वल माने इक्विलिब्रियम हेबे आ डिमांड टा डाउनवर्ड हेतिबो सप्लाई टा अपवर्ड स्लोपिंग हेतिबो आ जोठी मझरे इंटरसेक्ट करिवे सेटा इक्विलिब्रियम आ सेटा को कहा जिवो स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम तो या ऊपर को आसीगले सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड माने एठी जदि एई केस रे नबा एतिकी एई पॉइंट रे कोन होची सप्लाईटा अधिक अछि डिमांड कम अछि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड एई केस रे जदि नबा एठी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हि जिवो तापरे एठी देखो एठी गोटे इक्विलिब्रियम ना डिमांड और सप्लाई रो इक्विलिब्रियम दिया हैछि एई जगह रे डिमांड टा अधिक हो जाउछि सप्लाई ठारू एई जगह रे सप्लाई अधिक हो जाउछि डिमांड ठारू एटा होछि इक्विलिब्रियम पॉइंट किंतु एटा होछि स्टेबल इक्विलिब्रियम एटा अनस्टेबल स्टेबल काहे कि ना एठी डिमांड टा डाउनवर्ड सप्लाई टा अपवर्ड किंतु एटा रे जस्ट अपोजिट रहिछि तापरे नेक्स्ट होछि मल्टीपल इक्विलिब्रियम केस देखिबा मल्टीपल माने मोर देन वन देखो एठी डिमांड जाइछि सप्लाई टा दीटा जगह रे पॉइंट रे ताको इंटरसेक्ट करछि तो दीटा इक्विलिब्रियम आसी जाउछि एठी भी से बेला डिमांड कर्व गोटे जाइछि सप्लाई टा तार भाया दुटा तीन चार्टा पाँचटा एमती पॉइंट रे जाइछि तो सेटा को मल्टीपल इक्विलिब्रियम कहजिवो मोर देन वन इक्विलिब्रियम तापरे एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हाजार्ड विषय देखिबा जेमति कि एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन रहउछि एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन होछि एडवर्स सिलेक्शन आ गोटे मोरल हाजार्ड दी प्रकार एसिमेट्रिक इनफॉरमेशन रे एडवर्स सिलेक्शन ले कौन ना मार्केट ऑफ लेमन्स मार्केट जोटा कि हमर ओल्ड कार जो सेलिंग हुए सेटा तो सेलर्स वांट टू सेल बेड कार्स और लेमन्स एंड कीप गुड वंस तो सेटा होछि एडवर्स सिलेक्शन तापरे एडवर्स सिलेक्शन कैन ड्राइव गुड कार्स फ्रॉम द मार्केट तो मार्केट रू गुड्स कार को ड्राइव आउट कर देकी लोक माने ओल्ड कार को किणती अधिक तो बायर्स और सेलर्स नोज दैट द प्रोडक्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स वर्थ
तो तार वर्थ ठारू तार प्रोडक्ट वैल्यूटा अधिक। तापर मोरल हाजर्ड कौन, इनस्योर्ड कंज्यूमर्स आर लाइकली टू टेक ग्रेटर रिस्क नोइंग दैट ए क्लेम विल बी पेड बाय देयर कवर। तो जो मैंने इनस्योर्ड कंज्यूमर्स थे इन्शुरेंस करेंगे तो से रिस्क फ्री माने जहाँ जमती रिस्क फ्री ड्राइविंग करेंगे जहाँ भी हेल्ले से कह आम जदि भी डेथ हो इन्शुरेंस कंपनी तार आमको रिकवर कर। तो द कंज्यूमर्स नोज मोर अबाउट हिज इंटेंडेड एक्शन देन द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर ठारू कंज्यूमर जानी से जदि ठकईकी कह ना मु माने मोर किसी निशा द्रव्य करे ना मु ड्राइविंग बहुत स्लो रे चलाए स्पीड चलाए ना कि माने सब रूल्स एंड रेगुलेशन माने तो कहीकि इन्शुरेंस करे नब। तो इन्शुरेंस कंपनी भावुथिव ये भल पर्सन किंतु ये जदि तापरे माने रिस्क फ्री होइके काम करिवो तार इन्शुरेंस कंपनी लॉस हम तो सेटा होची मोरल हाजर्ड। तापर नेक्स्ट होची सम कॉन्सेप्ट एटी देखियो जेमती हु इज हाईली रिस्क एवर्स आउ डेरिवेशन ऑफ हायर इन एक्सपेक्टेड इनकम कर्व्स आर स्टीपर रहिबो आउ डेरिवेशन ऑफ लोअर कर्व्स आर फ्लैटर कर्व्सटा फ्लैटर रहिबो। तापर इनकम टू मेंटेन सैटिस्फैक्शन the MUX diminish हम therefore A is highly risk averse। तो एटा हूँ हाईली रिस्क एवर्स कंट्री माने स्टेट आम कहीपर माने कंडीशनटा। तापर एक्सेस डिमांड ब्रिंग्स अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम इन व्हिच ऑफ द सिचुएशन। ये देख डिमांड आउ सप्लाई जाऊँगी ये जगह कौन हो डिमांडटा अधिक हो सप्लाईटा कम हो तो यहाँ को एक्सेस डिमांड कह ऊपर कंडीशनटा को कह एक्सेस सप्लाई माने सप्लाई अधिक डिमांड कम। तापरे टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम आने हेले टू रिड्यूस डिमांड को कमेवा तो प्राइस हेज टू इनक्रीज प्राइस को बढ़ाई पड़ो। 10 नेगेटिव रिलेशन एक्जिस्ट द डिफरेंस विल बी नेगेटिव डी ई बाई पी डी पी लेस देन 0। तो एक्सेस सप्लाई ब्रिंग्स अबाउट इक्विलिब्रियम तो एक्सेस सप्लाईटा इक्विलिब्रियम आड़ को माने इक्विलिब्रियम आनिबो तो ब्रिंग इक्विलिब्रियम टू रिड्यूस सप्लाई यार कंडीशन होची डी ई पी बाई डी पी ग्रेटर देन 0 रहिबो। तो यहाँ आम डिस्कस करदे आज माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो जेहेतु एग्जाम आउ कम दिन अच्छी अल्प दिन अच्छी से डिटेल रे डिस्कस करी हो ना कहीं बहुत टाइम जीव तो से ओवरऑल थियोरीटा आगे जस्ट खाली टच करदे गोटे समरी टाइप रे एटलिस्ट कॉन्सेप्ट गुड़िक आउ थे रिकॉल करहब से सर्ट्रे वीडियोटा को नहीं आसली। तो या पर भी आहरी भी जहाँ भी पार्ट रहा कभर करदे तापर MCQ जी आउ टाइम थी MCQ को किसी प्रैक्टिस करदे। तो चैनल को जो मैंने नुआ आस सब्सक्राइब कर दियो आउ जो मैंने विजिट कर यार प्रीवियस पार्ट देखी ना प्ले लिस्ट जाकि सब गुड़िक देखिपर अदर पार्ट भी सब अपलोड हो सारी। तो नेक्स्ट वीडियो देखा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।